हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री की हम थर्ड लेसन आज कराएंगे जाके, जो पीछे के लेसन है उनको भी हम अपलोड कर देंगे जाके। आज हमारा चैप्टर चलेगा थर्ड, उसका लेसन का नाम है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इधर देखो। अब समझने वाली चीज़ें हैं। परिवर्तन का मतलब होता है चेंजेस होना। अब सबसे पहले हम चीज़ें समझेंगे जाके, उसके साथ ही साथ लिखते जाएंगे जाके। मार्कर उठाना। परिवर्तन क्या होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जो कुछ ही समय के लिए चेंजेस हो जाते हैं। और इसकी डिफिनेशन लिखेंगे रखिए, साथ ही में लिखते जाना। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब आप लोग एक मेन बात याद रखना, जो भी कुछ लिखोगे जाके सीधे नोट्स बना के लिखोगे जाके, नोट्स पे लिखोगे जाके, जो चीज़ हम यहाँ पे लिखवाएंगे जाके लिख लो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप पे लिख लो जाके। हाँ ओके, कोई बात नहीं। तो आज हम भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें क्या है, नोट्स साथ ही साथ बनाते चलेंगे, बिल्कुल शहर से बहुत छोटे से सिंपल तरीके से। परिवर्तन होते क्या, बे परिवर्तन हम लिखेंगे जाके, बे परिवर्तन, साथ ही साथ लिखते जाओ। बे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण, जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण क्या बोला, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि कुछ समय के लिए बदल जाते हैं। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। उनके भार तथा आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे भौतिक परिवर्तन क्या बोला जाके, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाते हैं तथा उनके भार और आकार में कोई अंतर नहीं होता है, ना ही किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा ना ही कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब समझेंगे हमने क्या बोला जाता है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें गुण, अवस्था आदि कुछ समय के लिए परिवर्तन हो जाते हैं। इधर देखो बोर्ड की तरफ, हमने क्या बोला कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था कुछ समय के लिए चेंजेस होंगे जाके, उसके भार और आकार में कोई भी अंतर नहीं होगा, सेम रहेंगे जाके, और ना ही कोई नए पदार्थ का निर्माण होगा जाके। उससे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम पहले एग्जांपल समझेंगे जाके, क्योंकि यही चीजें याद हो जाएंगी। लिखो मत, लिख लेना बात को, क्योंकि हमें पहले चीजें समझ में आनी चाहिए जाके। क्या बोला, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनके कुछ समय के लिए उनकी अवस्था में क्या होता रखे, बदलाव होता रखे है, उनके गुण और अवस्था सेम रहती रखे हैं, और उनके
भार और आकार में कोई अंतर नहीं होता रखे है और ना ही कोई नए पदार्थ का निर्माण होता रखे, उसे क्या कहते रखे हैं हम, भौतिक परिवर्तन कहते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लगे चीनी का घोल बनना, एग्जाम्पल चीनी का, अब देखो अब इसमें देखो हमने क्या किया, चीनी का घोल ले लिया जाके। अब इसमें क्या करेंगे, चीनी का घोल लेने के बाद उसको जल में डोलेंगे जाके। अब इसमें चीनी, इधर देखो हमने क्या लिया, पानी लिया रखे, ये चीनी ली रखे, वाटर और ये क्या, शुगर, ठीक, शुगर ले रखे। जब इनको हमने इक्वल किया रखे, क्या बन गया रखे, शरबत बन गया रखे, मतलब हमने मिलाया जाके शरबत बन रखे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अगर हीट करें जाके, क्या करेंगे, हीट मतलब गर्म करे जाके, तो क्या होगा कि पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी वहीं पे आ जाएगी। उनकी रंग अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, कुछ समय के लिए तो बदलेंगे जाके, क्या कुछ समय के लिए तो बदल जाएंगे, लेकिन उनका भार आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नगड़ी होगा जाके। अगर हम उसको देखे जाके पूरी को तो चीनी उड़ेगी रहती, लेकिन नगड़ी के मन में उसको हम नहीं लेंगे रहते, और ना ही कोई नए पदार्थ का भी निर्माण होगा रहते, क्योंकि उसमें जो नया पदार्थ बना वो चीनी शरबत है, उससे अपोजिट हो जाता है। अब जो पाप, इसको हम अपनी भाषा में कह सकते जाके ऐसे परिवर्तन जो उस अवस्था से बन के उसी अवस्था में सेम में आ जाना है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल रखेंगे रखे, क्योंकि पेपर में क्या आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि चीनी का घोल बनना कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, तो हम बिल्कुल शॉर्ट में कराएंगे जाके डिफिनेशन। अब एग्जाम्पल हमारे साथ ही साथ उनको हम डिस्कस भी करते जाएंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हमें पूछे जाते हैं। अगला विषय है पदार्थों का पिघलना, पदार्थों का पिघलना। अब पदार्थों का पिघलने का मतलब है जैसे मोमबत्ती का पिघलना। और मोमबत्ती अगर उसको पिघल भी जाती है, मोमबत्ती पिघल भी रखे, लेकिन फिर से मोमबत्ती पिघल उसी मोम से नई मोमबत्ती बना सकते रहते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन है, बोले क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा कि मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। यहीं पे मोमबत्ती का जलना परिवर्तन, क्योंकि जल के मोम नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो यहीं पे हम समझेंगे रखे। तो परिवर्तन जितने हैं भी याद होने चाहिए रखे। इनका लॉजिक क्या है, ऐसे परिवर्तन जो उसी अवस्था में चेंज होकर बिल्कुल फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं। मतलब जैसे हमने क्या ले रहे थे, शरबत बनाया जाके चीनी पानी मिला के, चीनी पानी के हम शरबत मिलाया जाके, तो शरबत मिलने के बाद शरबत बन जाके, लेकिन उसको जब हम हीट करेंगे या धूप में रखेंगे तो पानी तो भाप बन के बढ़ जाएगा, तो चीनी वाली शेष रह जाएगी जाके, तो उससे क्या तो उसी रूप में आ जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक, पदार्थों का विलयन बनना, पदार्थों का विलयन बनना। नंबर 1 पदार्थों का विलयन बनना। नंबर 2, नंबर 4 है लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना। हमने क्या बोला, लोहे का चुंबक बनना। ये कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक। अब इसमें हम चीजें समझेंगे जाके, क्या चीजें समझने वाली चीजें हैं। जैसे यहाँ पे जो लॉजिक होता रखे, बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है, ठीक। तो यहाँ पे एग्जांपल रख देते, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो कितने एग्जांपल हो गए, 1 2 3 4 5 और एग्जांपल बताइए आप लोग डिस्कस करके रखे। बल्ब का जलना होगा रखे, उसके बाद ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ परिवर्तन जो अपवाद में होंगे उनको भी हम समझाएंगे रखे। क्या बोला यहाँ पे देखो, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं इसके गुण और अवस्था कुछ समय के लिए तो बदल जाते हैं, लेकिन उनके आकार और भार में कोई चेंज नहीं होता रखे है, और ना तो ही कोई नए पदार्थ का निर्माण होता रखे। इसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया, पूरा डिस्कस कर लिया रखे, भौतिक परिवर्तन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
रासायनिक परिवर्तन। मेरे साथ ही साथ नोट्स बनाते हो, क्योंकि जितना टाइम मुझे लिखते हुए लगेगा, आपके पास बुक है तो आप उससे भी लिख सकते जाके, लेकिन बोर्ड पे नजर रखोगे जाके, क्योंकि डिफिनेशन पूरी बुक की नहीं लिखेंगे जाके। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है हमारे पास से लिखेंगे, क्योंकि मेरे साथ ही रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते जाके मेरे साथ लिख रहा, वे परिवर्तन जिसमें, पहले लिख लो फिर उसका डिस्कस करेंगे। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से, पदार्थ अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है, स्थायी रूप से परिवर्तित होकर नए पदार्थ का निर्माण वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से परिवर्तित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो गुण और संरचना मूल पदार्थों में बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं तथा गुण और संरचना में बदल जाते हैं, तो उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोला, अब इधर देखो, इधर देखो, जैसे क्या बोला, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से परिवर्तित होकर नए पदार्थ में नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो गुण और संरचना में बिल्कुल बदल जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मेरे अंदर देखो पहले, क्योंकि यहीं में सब चीजें याद करें, घर पे नहीं याद करनी। तो क्या बोला, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से परिवर्तित होकर नए अवस्था में, जैसे एग्जाम्पल देखो, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें चीजें याद होनी जाती है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब यहाँ पे देखो, दूध से दही बनने में क्या था कि दूध जो हमारा है, अब दूध से दही बन गया था, उसके एक तो भार में, संरचना में, गुण में बहुत चला। दूध क्या होता है हमारा, पतला होता है, ठीक, संरचना क्या, दूध की पतली होती जाके, लेकिन दही क्या है, गाढ़ी हो जाती। दूध खाने में थोड़ा मीठा भी पदार्थ रहते, दही क्या खट्टा लगता रहते। दूध में क्या है, दूध को छान सकते रहते, दही को छान नहीं सकते। तो हम समझेंगे रखे कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें गुण और संरचना बदल के जाके वो अब दही से क्या दूध को बनाया जा सकता, नहीं बनाया सकता। तो दूसरा एग्जाम्पल हम रखेंगे रखे, क्या, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक। उसके बाद हम लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। अब देखो लोहे में जंग लगने का, लोहे पे अगर एक बार मूर्छे लग जाए, मान लो ये लोहे से मूर्छा लग गया, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी भार में, लोहे पे जंग लगने के बाद उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि उसकी एक परत क्या हो जाएगी, उतर जाएगी। तो लोहे पे जंग लगना कैसा परिवर्तन है, अब पदार्थों का सड़ना, पदार्थों का
सड़ना। अब सड़ना क्या, अब जो सेब है, सेब हमारा सड़ गया जाके, अब सड़ने से क्या सेब फिर से सही रूप में सेब आ सकता रखे, नहीं आ सकता रखे। तो पदार्थों का सड़ना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जल में, जल का विद्युत अपघटन, जल का, चलो इसको नहीं लिखेंगे आगे, उसके बाद क्या लिखेंगे रखे हम वह पे जल में विद्युत, भोजन का पचना, भोजन का पचना। ओके, क्या बताया, ऐसे परिवर्तन जो अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, उनके गुण और संरचना में भी परिवर्तन हो जाते हैं, फिर उस अवस्था में वापस नहीं आ सकते जाके, उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते जाते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, पदार्थों का सड़ना, भोजन का पचना, ये कैसे है परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें अगर बाई चांस क्या आगे डिफरेंस कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखे, तो आप लोग क्या करोगे, 2 नंबर में आगे रखे, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन परिभाषा लिखोगे रखे, फिर उसमें 2-3 पॉइंट लिखोगे रखे कि भौतिक परिवर्तन में अस्थायी रूप से नहीं बदलते हैं, मतलब कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी समय के लिए। भौतिक परिवर्तन में गुण और संरचना कुछ समय के लिए बदलती है, और लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पूरी लाइफ के लिए भी चेंज हो जाती है। भौतिक परिवर्तन में उस अवस्था से उसी अवस्था में दोबारा लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नहीं लाया जा सकता। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4, फिर एग्जाम्पल 4 लिख दोगे रखे, तो हमारे 2 नंबर के कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आए, अगर आता भौतिक परिवर्तन क्या है तो आप बताओगे रखे, रासायनिक परिवर्तन क्या है तो आप बताओगे रखे, अगर आता भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर बता तो भी आप बता दोगे रखे। ओके, कोई प्रॉब्लम है, क्या बताया रखे, भौतिक परिवर्तन में अस्थायी रूप से नहीं बदलते हैं, मतलब कुछ अवस्था के लिए ही चेंज हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अस्थायी रूप से चेंज होते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते, जे स्थायी होते रखे। भौतिक परिवर्तन में रंग और गुण उनके भार नहीं चेंज हो जाते, कुछ समय के लिए बदलते, लेकिन इसमें अस्थायी रूप से बदल जाते रहते हैं। तो आप लोगों को रासायनिक परिवर्तन भी समझ में